साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस आप सबको। जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। कई बार आप सबके क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास में कि हमारी जो है बात चल रही है रिश्ते की, लड़की से हम मिलेंगे तो उससे हम क्या पूछें, क्या ड्रेसअप रहना चाहिए हमारा और किस तरीके से हमें आगे प्रोसीड करना है। तो उसको लेकर आज का प्रेजेंटेशन है। साथियों बेसिकली जब भी आप लड़की देखने के लिए जा रहे हैं तो आपको एक सोबर व्यक्ति की तरह जो है अपीयर होना है। कई लोग क्या कान में पहन लेते हैं बुंदे, टी शर्ट पहन लेते हैं, जीन्स पहन लेते हैं, ये नहीं चलेगा भाई। आपको अंकल जी भी नहीं दिखना है, पर जो आपका अपीयरेंस है इट शुड नॉट बी कैजुअल। लोग आपको सीरियस तभी लेंगे जब आपका अपीयरेंस जो है प्रॉपर होगा। क्लियर है बात ये। तो कस्टमरी हमको वियर नहीं करना है, एक बात ध्यान रखिए। हमको मॉडर्न जो कपड़े हैं वो वियर नहीं करने, मीन्स टाइट जीन्स, टाइट टी शर्ट, नेवर। इसके अलावा हमको ऐसा कोई भी कपड़ा नहीं पहनना जिससे हम अंकल जी दिखें। अब कई लोग होते हैं कि पैंट लटक रही हैं और जो है शर्ट लटक रही हैं, उसको पहन लेते हैं और फिर जो है रिश्ते के लिए जो है जाते हैं तो बहुत गंदा इंप्रेशन पड़ता है। और इसके अलावा भाई अपना जो थुलथुल शरीर है उस पर ध्यान दे लो, क्योंकि मैंने देखा कई बार लोग जिम को अवॉइड करते हैं, छोटी सी एज में दिखते हैं बिल्कुल अंकल जी टाइप में, तोंदे निकल रही हैं, पता नहीं चाहते क्या है ये। अगर जब तक फिट नहीं हो भाई शादी मत करो। और अगर लगता है कि भाई शादी करनी चाहिए, हमारे पास जो है बहुत पैसा है और शरीर तो क्या है, बढ़ गया तो बढ़ गया, पर जो लाइफ पार्टनर है उसका मोह सिर्फ पैसे में है, तो फिर आप बहुत बड़ी गलत फहमी के अंदर हो। जब तक आप फिट नहीं हो, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ज़िंदगी भर जो है गुलाम बन के रह जाओगे। भाई आप संभव क्रिया नहीं कर पाओगे ना। और नहीं मानना तो प्रोसीड कर लो, मालूम पड़ जाएगा आपको स्वागत के अंदर। तो इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि प्रश्न पूछोगे वो तो बहुत बात का स्टेज है। अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, तो व्हाट वी हैव टू वियर अ फॉर्मल शर्ट, व्हाट वी हैव टू वियर अ फॉर्मल पैंट। उसमें कोई भी चेक्स वगैरह नहीं होने चाहिए, बहुत सिंपल, मतलब इट शुड बी इंडिकेटिव ऑफ योर अपीयरेंस। नंबर 2, शरीर थुलथुल नहीं होना चाहिए कि पेट लटके हुए और शादी करने के लिए पहुंच गए, बिल्कुल गंदा इंप्रेशन जाएगा। कपड़े ना तो बहुत टाइट हो ना बहुत ढीले हो, मॉडरेट। इट शुड इंडिकेट दैट यू आर अ जेंटलमैन। हमें कोट टाई वगैरह नहीं पहनना है, सिंपल हम जाते हैं किसी से मिलने के लिए, वैसे ही हमको जो है जाना है। क्लियर है बात ये। टू मच एक्सपोजर भी घातक हो जाएगा, क्योंकि जितना आप हो नहीं उतना आपने दिखा दिया तो फिर बस गए अब तो बाद में। क्लियर है बात ये। दूसरी बात यह है कि आप क्या कैरी साथ में करते हो। कई बार लोग क्या होता है कि महंगे से महंगे फ़ोन कैरी कर लेते हैं या पड़ोसी का फ़ोन लेके मांग के वो जो है कैरी कर लेते हैं। ये गलतियाँ मत करो भाई। जो आपके पास में है रियल चीज़ वो जो है कैरी करो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, दिखावा, एक्सपोजर, फालतू की चीज़ें अपने को नहीं करनी है भाई। अगर इनकम 20,000 रुपये है, अगर हम 10,000 का फ़ोन अफोर्ड कर पा रहे हैं, 10,000 का फ़ोन साथ में रखो। नेवर ट्राई टू शो दैट यू आर हैविंग आईफोन। अगर इनकम कम है और आपने एक्सपोजर जो है अधिक दिखा दिया और लड़की हो गई उस समय इम्प्रेस, तो फिर आपका सत्यानाश होने से आपको कोई भी नहीं बचा सकता। क्लियर है बात ये। इसलिए बी इन अ नेचुरल फॉर्म, बिलीव ऑन योर सेल्फ। ये बेसिकली इंट्रैक्शन है दो लोगों के बीच में, और उनको ये चुनाव करना है कि साथ रहना है बतौर पति पत्नी या नहीं। अगर उनको पसंद आएंगे देन वेल एंड गुड, पसंद नहीं आते हैं तो खैर कोई बात नहीं, और भी ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में, उसको जो है अपन एक्सप्लोर करेंगे। क्लियर है बात ये। तो ये तो हो गया बेसिक ड्रेसअप क्या होगा और हमें क्या क्या चीज़ें जो है कैरी करनी है और किस तरह से हमें आगे जो है प्रोसीड करना है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि आपके शूज़ जो हैं बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे गिफ्ट किए थे बूट्स, तो मैंने जो है उनको कहा भाई ये मैं क्यों पहनूँ, मैं तो कोर्ट जाता हूँ, मेरे क्या काम आएंगे। तो बोले द शू इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ योर 70% ऑफ द पर्सनैलिटी। अगर आपने पहन ली वो होता ना लल्लू छाप जूते और पीले जूते और सफ़ेद जूते और ये लोफर्स, तो फिर आपका जो एक्सपोजर है वो कभी आएगा नहीं। और आप देख लो भाई अंग्रेज़ों को भी, वो जो है बूट्स पहनते थे तो उनकी जो काफ है बिल्कुल सेट रहती थी। जब काफ सेट है, आपकी बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर है, आप में कॉन्फिडेंस है, तो फिर आप जो है मैदान जीत लोगे। अगर ये चीज़ें आपने मिस करी तो आपको जो है नुकसान जो है वहाँ खाना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अब आते हैं अपन आगे थोड़ा सा कि जब वहाँ जाएं तो कैसा बिहेव करें। जब आप अंदर एंटर होंगे तो बेसिकली क्या ट्रबल होती है हमारे सामने कि किस किस के पैर छुएँ, किस किस के पैर नहीं छुएँ। भाई आप चाहें तो पैर छू लें, चाहे तो पैर मत छुएँ। भाई देखो
बेसिकली आशीर्वाद तो देखो आपको अपने ईश्वर से मिलेगा या अपने पेरेंट्स से मिलेगा। अब वो तो केवल टाइम बिंग है, हमारे एल्डर्स हैं, उसके लड़की के माता पिता, देन एज ए टोकन ऑफ लव एंड अफेक्शन हम पैर छू सकते हैं। उनके जो ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंड मदर हैं, हम पैर छू सकते हैं। वैसे भी हमारे घर में कोई बुजुर्ग आता है, हम तो उसके पैर छूते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है। उसके बाद जब भी आप बैठें सोफ़े पे या किसी कुर्सी पे, तो पैर पे पैर रख के मत बैठें, बिल्कुल सिंपल, बी काम। और कोई भी एंग्जाइटी जो है आपके चेहरे पे नहीं होनी चाहिए। और जो भी वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आपसे, उसको सुनिए और सोच समझ के जो है उत्तर दीजिए। आपसे कॉमन क्वेश्चंस क्या होंगे, भाई आपका नाम क्या है, या आप क्या काम करते हैं, कब से कर रहे हैं, और आपका जो है बेसिक अर्निंग कितना हो जाता है, और आपके फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, और बाकी जो आपका फैमिली बैकग्राउंड है उसको देख करके रिश्ते की बात जो है तय हो जाती है। तो इसलिए आप हर एक बात का उत्तर जो है बहुत शांति के साथ दें। कई बार ऐसा होता है कि नाश्ता कर रहे हैं आप और अगला जो है क्वेश्चन पूछ रहा है और आप जो है आंसर दे रहे हैं, तो वो जज कर रहे होते हैं आपकी योग्यता को, आपके डेकोरम को। अब आप नाश्ता खाते खाते जो है उत्तर दे रहे हैं, तो आपके हो गए नेगेटिव पॉइंट। आप कुछ जो है अपने ख्यालों में खो गए, नेगेटिव पॉइंट। वो आंसर चाह क्या रहे हैं और आप आंसर दे क्या रहे हैं, नेगेटिव पॉइंट हो गया। और अल्टीमेटली आपका ड्रेसअप प्रॉपर नहीं है, नेगेटिव पॉइंट हो गया। बालों में लग गया पता नहीं कौन सा तेल, तो ये नेगेटिव पॉइंट हो गया। प्रॉपर जो है क्लीनअप नहीं है, आप नेगेटिव पॉइंट हो गया। तो ये सब चीज़ें पे होती हैं भाई, इसलिए एक एक चीज़ पे जो है हम काम करना पड़ता है। लोग कहते हैं कि भाई एडवोकेट्स हैं हम लोग भी, जैसे उदाहरण के लिए, तो आपको तो क्या भाई आराम से बैठे बैठे हैं तो आप जो है अर्न कर सकते हैं, जबकि ऐसा होता ही नहीं है भाई। फील्ड में काम करना अलग बात है, जो लोग फील्ड में काम करते हैं वो जो है अलग तरीके से अपनी फिजिक्स को मेंटेन करते हैं। बट बेसिकली हर एडवोकेट को और जज को जो है जिम जरूर जाना चाहिए। मैं तो खुद भी कहता हूँ, अगर हम जिम नहीं जा रहे हैं, अपनी बॉडी को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो फिर हाल देखते हो आप कई बार कोर्ट में भी, शरीर बढ़ रहे हैं, हालतें ख़राब हो रही हैं, फिर वो क्या बहुत गंदा इंप्रेशन पड़ता है जज पे भी। जज आपकी बात तब सुनता है कि जब आपकी जो पर्सनैलिटी है बहुत इफेक्टिव हो, मतलब लगना चाहिए कि भाई कोई आ गया भाई बात कहने के लिए, बताने के लिए। अगर वो नहीं है तो फिर वो चीज़ चलेगी नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि जब आपका पहला अपीयरेंस ही अच्छा नहीं है तो सब कुछ जो है बेकार हो जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए अपने वेट पे, अपनी फिजिक्स पे, सब पर अपने को काम करना, नहीं करेंगे तो अपने दुख पाएंगे। अब ये सारा साइकिल जो है पूरा हो गया। अब आएगी लड़की ट्रे लेके, और आजकल तो ये ट्रे लेके आती नहीं है समोसे की और चाय की, सीधा रहती हैं। तो बस वो बैठ जाएगी और कुछ क्वेश्चंस जो हैं आप उस समय भले नहीं पूछें, फिर आपको मिलता है पूरा मौका 15 से 20 मिनट का, जाके साइड में बातचीत कर लो। अब उसमें आप क्या बातचीत करोगे मुझे बताओ? 15-20 मिनट में आप क्या जज कर लोगे? तो पॉसिबल नहीं है भाई। अब लोग कई बार कहते हैं कि भाई ये क्वेश्चन पूछ लो कि भाई कैसा पार्टनर चाहिए आपको, वो तो बोलते हैं कि मुझे सलमान खान चाहिए, तो फिर हो गई आपकी तो बेइज्जती। तो क्वेश्चन वो पूछो जो उसमें लॉजिकल एंड हो, जिससे आपको ही फ़ायदा हो और आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है डेवलप हो आगे प्रोसीड करने के लिए। हम कोई आर्टिकल खरीदने जा रहे हैं दुकानदार के पास में, अब दुकानदार खुद ही क्लियर नहीं है अपने कंसर्न आर्टिकल पे, तो फिर हमको वो क्या बेच पाएगा अपना आर्टिकल। तो इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस के लिए आपको जो सामान्य बातें हैं वो नहीं पूछनी है कि आप शादी के लिए तैयार हैं या तत्पर हैं। ये बेकार क्वेश्चन है। आपकी पसंद नापसंद क्या है, क्या इसी एक क्वेश्चन है कि मुझे बताओ आप फैमिली के साथ रहेंगी या अलग रहेंगी? वो तो बोल देगी मैं रहूँगी अलग। क्या करोगे फिर? रहोगे अलग। आप शादी के बाद जॉब करेंगी या नहीं करेंगी? ये भी क्वेश्चन है पागल बनने का। वो तो कहते कि साहब मैं जॉब करूँगी, और घर वाले कहेंगे भाई हमको जॉब नहीं करनी है। टूट गए आपके अरमान। तो फिर आप उससे पूछेंगे उसके नेचर के बारे में, उससे पूछेंगे उसकी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बेकार हैं। आप क्वेश्चंस पूछने के बजाय उसका जो बॉडी लैंग्वेज है उस पर जोर दो। लड़की अगर हाथ को जो है मूवमेंट दे रही है बार बार, या उसने कोई ऑब्जेक्ट जो है हाथ में ले रखा है उसको जो है मूव कर रही है, इट मीन्स शी इज़ नॉट कॉन्फिडेंट, और वो घबराई हुई है, एंग्जाइटी में है, और वो समझ नहीं पा रही कि उसे क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। क्लियर बात है? इसके अलावा उसका आई मूवमेंट चेक करो, उसका बैठने का पोस्चर चेक करो कि वह किस तरह से बैठी है, और अल्टीमेटली जब वो पहली बार एंटर हुई तो उसका क्या बिहेवियर था आपके प्रति, आपके जो घर वाले हैं उनके प्रति। क्या उसने नमस्ते किया, उनके पैर छुए या नहीं छुए? भाई देखो मेरे ऑफिस में एक बेसिक पैटर्न है, लोग इंटरव्यू लेते हैं, मेरा इंटरव्यू कभी होता ही नहीं है। जब भी जो लोग आते हैं ना इंटरव्यू के लिए, उनका जो बेसिक चाल चलन है, भाई कैसे चल रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, किस तरीके से जो है अभिवादन कर रहे हैं, मैं उनसे चेक कर लेता हूँ। एंड आई गॉट द प्रॉपर एम्प्लॉयज़ एट माई ऑफिस। तो वही पैटर्न जो है आपको लेके चलना है।
उसके चाल से, उसके ढंग से, उसके बैठने का तरीका, फिर उसके अगर आप कमरे में जा रहे हैं तो कमरे में उसके क्या क्या जो है चीज़ें आपने पाई, कौन कौन सी बुक्स जो है कमरे में उसके अवेलेबल हैं, उसका एकेडमिक कैरियर क्या रहा है, ये सब बेसिक चीज़ें होती है जो आपको देखनी होती है। और उसके साथ साथ जहाँ वो पढ़ी, जो कंसर्न कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, वहाँ निकालो पहचान, मालूम करो भाई उसका बिहेवियर क्या है। तो ये बेसिक क्राइटेरियाज हैं जिसके आधार पर हम किसी व्यक्ति को अपेरेंटली जज कर सकते हैं। अब वास्तविकता क्या है या किस तरीके से आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी, ये सब तय होगा शादी के बाद में, पर अपेरेंटली आपको ये फीचर्स जो हैं देखने पड़ेंगे। और इसके साथ साथ मैं जोर देता हूँ न्यूमरोलॉजी के ऊपर। मैं इसे जोर देता हूँ भाई ये चीज़ें होती हैं, मानो चाहे मत मानो। उदाहरण के लिए कई बार लोग कहते भी है ना कि अगर लड़की का मूलांक या भाग्यांक जो है 2 आ रहा है और आपका मूलांक या भाग्यांक जो है 5 है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को अवॉइड करना चाहिए। लड़की जो होगी बेसिकली होगी फ्लक्चुएटेड माइंडेड, वो फ्लक्चुएट करेगी। चंद्रमा है ना भाई 2 नंबर ही है, और आपका तो बुध है, तो आप दिमाग लगाओगे अपना, तो बेसिकली क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होंगे और झगड़े होंगे और तबाही मचेगी। तो इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये जो फैक्टर्स है ना न्यूमरोलॉजी के, इसको भी जो है देखना पड़ेगा, क्योंकि हम तो भाई देखो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, पढ़ते हैं, पर बेसिकली आपको भी इस बारे में जानकारी होनी चाहिए और सारे फैक्टर्स को देखते हुए चलो। और ये जो लोग कहते हैं ना कि भाई कुछ नहीं होता है, जोड़ियाँ भगवान बनाता है, सब कुछ अच्छा ही होगा, पर यह बात सही है कि जोड़ियाँ भगवान बनाता है, पर फिट हमारे लिए क्या है। अगर ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है तो हमको चूज़ तो करना ही पड़ेगा ना कि हमारे लिए फिट क्या है। अब उदाहरण के लिए आप किसी जगह गए, खाना जो है अवेलेबल है, बहुत अच्छा खाना अवेलेबल है, पर उस खाने में गिरी हुई छिपकली, तो क्या खाना खा लोगे आप? आंसर है नहीं, क्योंकि आपने अपने दिमाग का उपयोग किया। अगर दिमाग का उपयोग नहीं करोगे तो खाना जो है आप खा लोगे। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि आप लड़की जो है देखने जा रहे हो, पर अपेरेंटली आपके फीचर्स मैच नहीं खा रहे, उसका जो तरीका है वो मैच नहीं खा रहा है, वो डोमिनेंट जो है बिहेवियर शो कर रही है, वो तरीके मैच नहीं खा रहे हैं, आपका जो न्यूमरोलॉजिकल फैक्टर है मैच नहीं खा रहा है, फिर रिश्ते के लिए आगे बढ़ रहे हो, तो फिर ये मूर्खता ही है। तो इसलिए ये कुछ सामान्य चीज़ें हैं जिसको फॉलो करना चाहिए और अकॉर्डिंगली जो है प्रोसीड करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपना अनुभव और जो ज़िंदगी में सीखा है उसके आधार पर जो जानकारियाँ हैं महत्वपूर्ण आपको साझा करने का प्रयास किया। जल्दी मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।